बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे नून लीग का। आज इजलास हुआ है जाती उम्रा में, और उस इजलास में जो हंगामा हुआ है, दो कायदीन, मरकज़ी कायदीन वो आपस में क्यों गुत्थम गुत्था हुए हैं, और ये जो एक मामला है कि कुछ लोग विकेट की दोनों तरफ से खेल रहे हैं, ये नून लीग में एक नया क्या तमाशा खड़ा हो गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मरीम नवाज़ तो इमरान खान के कुत्तों से भी जो है वो खौफजदा है और घबराई हुई है। और जो मामला इस वक्त मरीम का बन चुका है, क्या मरीम आगे कुछ ज़्यादा ख़तरनाक करने जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मरीम का जो फ्रंटमैन गिरफ्तार हुआ था, उसको राहदारी रिमांड पर सिंध पुलिस के हवाले किया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और असल जो आज टॉपिक है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का। इमरान खान ने जो ऐलान किया है कि कैबिनेट में ये बात डिस्कस हुई है, सेनेट का जो इलेक्शन है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा, और उसके लिए हम कोई ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, और उस ऑर्डिनेंस के लिए और उसकी जो कानूनी हैसियत है वो जांचने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। आइन के किस आर्टिकल के ज़रिए और उसके थ्रू आप या जो हुकूमत है या सदर पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट को ये गुजारिश कर सकते हैं कि वो एडवाइस करें, और क्या ये कोई गैर आइनी काम है जिसके ऊपर हमारी ये जो नालायक अपोजिशन है वो चीख रही है, वो चिल्ला रही है। वो जो आर्टिकल है जिसमें ये एक अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये सदर पाकिस्तान के पास पावर है कि वो जब चाहे किसी भी इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सके, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ के और आज के इजलास के हवाले से। आज इजलास होता है और इसको ज़ोहराने का नाम दिया गया था नून लीग ने, कि बड़ा कामयाब जलसा हुआ, और इतना कामयाब हुआ कि खुशी से ये फूले नहीं समा रहे। और यही वजह है कि आज पार्टी दी हुई थी मरीम नवाज़ ने, और उसमें जवेद लतीफ़ ने कल एक बात की थी, और जिस दिन ये जलसा होता है उस जलसे के बाद अगले दिन से ही जो साद रफ़ीक ने भी ये बात की थी कि सज़ा जज़ा का निज़ाम होना चाहिए, और जो लोग पार्टी में रहते हुए पार्टी के मामलात को ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें खुलकर बाहर आ गई थी, लेकिन मरीम ने ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बड़ी बात है, हम बहुत कामयाब हुए हैं, जगह बहुत थोड़ी थी और मुझसे गलती हुई है कि मैं ये जगह थोड़ी बता बैठी हूँ, जगह बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि रोड भी बंद थे, फ्रंट पे भी लोग थे, बैक पे भी लोग थे। अब वो जो है ऐसी बातें किए जा रही थी कि वो आगे सामने खड़े रिपोर्टर्स भी मुस्कुरा रहे थे, भी हम भी उस जलसे में थे। ये कौन सा कोई इन्होंने आलम अरवा में कोई जलसा किया था जहां पर ये मलका गई थी, और वहां इन्होंने कोई इतना बड़ा जलसा देखा है या कोई ख्वाब में देखा है, क्योंकि हकीकत में जो पीडीएम का जलसा था वो तो सारी दुनिया देख चुकी। अब मामला क्या होता है कि ये मामला अब नून लीग को हजम नहीं हो रहा था, पीडीएम का जलसा, उसके बाद जो मीडिया ने उनके साथ किया, और मीडिया के सामने खड़े हुआ गई मरीम नवाज़, और मरीम नवाज़ ने कहा कि हम मीडिया को छोड़ेंगे नहीं, जो ये बातें कह रहे हैं। और फिर हर बात का, जैसे हम एक वक्त था फजल रहमान जैसे लोग, जो भी होता था तो हम कहते थे कि ये अमेरिका का हाथ होगा, इसमें अमेरिका का हाथ होगा। अब मरीम नवाज़ की भी यही हालत है कि जो कुछ हो रहा है, चाहे उसके हस्बैंड के साथ कुछ हो जाए, चाहे उनका कोई घर का कोई इशू हो जाए, चाहे उनका कोई फैमिली मैटर बन जाए, कुछ भी हो जाए, तो बात फौज पर ही जा खड़ी होती है कि इसमें भी फौज का हाथ है, इसमें भी फौज का हाथ है, क्योंकि ये हमेशा से ही फौज की तरफ देखकर अपने मामलात को देखा करते थे। तो अब इनको ये फौज फोबिया हो गया है, और इस फोबिया से वो बाहर निकलना नहीं चाहती, और आज भी उसने हर दूसरी बात पे फौज को जो है वो धमकी दी है। अब जवेद लतीफ़ ने एक दिन पहले बात की, उन्होंने कहा कि 4-5 लोग ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और अब उनको ये देखना होगा कि ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। इसके ऊपर आज जब इजलास शुरू होता है, और इजलास शुरू होने से पहले जब वहाँ पर बैठे जो इजलास में शरीक मेंबरान थे, उन्होंने कहा कि ये जो जुमला है क्या इसमें कुछ सदाकत है या नहीं है। कुछ मेंबरान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इसमें सदाकत है, और उसकी सबसे बड़ा सबूत लाहौर का जलसा है कि 13 एमएनए होते हुए अगर आपसे 13,000 बंदा भी लाहौर में जमा नहीं हो सका नून लीग से, बाकी बाहर से जो लोग आने थे वो अलग थे, तो और इससे बढ़कर आप क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि हमारे यहाँ ऐसा मामला खराब हो चुका है कि कुछ लोग दोनों तरफ से खेल रहे हैं। मरीम नवाज़
भी उसमें मौजूद थी और रुहेल असगर वो इस बात पर जो है वो सीख पा हो गए और उन्होंने कहा कि जो ये बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो पार्टी को में फूट डालना चाहते हैं, वो दुश्मनों के एजेंडे पर हैं। और उन्होंने डायरेक्ट जो है वो जवेद लतीफ़ के ऊपर हमला कर दिया और जवेद लतीफ़ को कहा, उसको दुश्मनों का एजेंट कह दिया कि जो हमारे पार्टी दुश्मन है ये उनका एजेंट है। और ये बात मीडिया के सामने करने वाली नहीं थी। मरियम नवाज ने भी गुस्से का इजहार किया कि पहले मीडिया हमारे साथ क्या कर रहा है और आपके इस बयान की वजह से हमारे लिए इतने मसले पैदा हो गए हैं। तो वहां पर काफ़ी हंगामा हुआ। खैर जो अयाज सादिक हैं उन्होंने फिर बीच बचाव करवाया और मामले को ठंडा किया कि आप हर बात यहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर हमें उसके जवाब देना पड़ते हैं, तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे के गले पड़े हमें मामलात को देखना होगा। उसके बाद मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आज एक आपको नजर आया होगा मरियम औरंगजेब रिपोर्टर्स को उस तरह से जो है वो जैसे फीड करवाया जाता है, या पहले ये क्वेश्चन करेगा फिर वो करेगा फिर वो करेगा, और वो लिखे लिखाए 5-7 रिपोर्टर्स हैं, उन्हीं को ये अख्तियार दिया जाता है कि वो सवालात करें। तो आज वो सवालात मरियम औरंगजेब वैसे नहीं कर रही थी, जो इस बात का सबूत है कि मरियम की अब छुट्टी होने वाली है मरियम औरंगजेब की, और वो भी उसने इंतहा कर दी है, खिदमत की, गुलामी की इंतहा कर दी है। उसके बावजूद ये बड़े लोग हैं और ये शहनशाह हैं और इनका जब मूड खराब हो तो ये किसी को भी किक आउट कर सकते हैं। और अब तो राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, शायद खकान अब्बासी, इन सबको सोचना चाहिए कि इनकी नौकरी किसी भी वक्त जा सकती है। इसलिए खुदा के लिए, कौम के लिए सोचें, अपने बादशाहों के लिए ना सोचें। ये किसी के नहीं हुए और ये किसी भी वक्त, आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था एक बार जब पनामा पेपर्स के जो केसेस चल रहे थे, उन्होंने अदालत में, बड़ी अदालत में कहा था कि ये मोहसिन कुश हैं, ये अपने मोहसिनों को तबाह करते हैं, जो नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान है। वहाँ पर मरियम नवाज से यह सवाल पूछा गया कि जो जवेद लतीफ़ है वो ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ कह रहे हैं, तो इसके ऊपर फिर मरियम नवाज गुस्सा कर गई कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मरियम नवाज ये कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है तो उसका मतलब है जवेद लतीफ़ का फिर कोई और एजेंडा है, या वो वाकई पार्टी से डिसाइड हो चुके हैं, या क्या आने वाले दिनों में जवेद लतीफ़ अपना रास्ता बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बड़े अहम सवालात हैं। दूसरी बात, जिस दिन पीडीएम का जलसा था उस दिन इमरान खान अपने कुत्तों के साथ जो है वो अपने घर में था और वो अपना जो दिन है वो एंजॉय कर रहा था। उसके ऊपर जो है मरियम नवाज को, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हाथ में चढ़ गई, वो फिर सोशल मीडिया पर वायरल होते होते, और वो क्या चीज़ थी और क्या बन गई, उसके ऊपर मरियम नवाज ये कहती हैं कि कुत्तों के साथ उनका उस दिन होना इस बात का सबूत है कि वो खौफ ज़दा थे और वो अपना खौफ भुलाने के लिए, प्रेशर भुलाने के लिए। अब मैं समझता हूं कि जिसने वो तस्वीर देखी है, कम से कम वो ये नहीं कह सकता कि वो कोई उस वक्त प्रेशर में थे। वो बिल्कुल रिलैक्स नज़र आ रहे थे, और वो रिलैक्स इसलिए नज़र आ रहे थे कि उनको पता है कि जो है वो अरबी फारसी का एक मकूला है और उसमें वो कहते हैं कि कुत्तों के भौंकने से गदागरों का रिज्क कम नहीं होता। तो अब इमरान खान को भी पता है कि क्या हो रहा है और उसको पता है कि हमारी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो कुत्तों के साथ थे। और मरियम नवाज कहती हैं कि बड़ी ज़्यादती हो गई है और आप डरे हुए थे और खौफजदा थे। और जब ये पूछा गया कि बिलावल किधर था, बिलावल शहबाज शरीफ के पास गया था और सुना है कि मफाहमत की बात हो रही है, तो इसके ऊपर भी मरियम नवाज गुस्सा कर गई, क्योंकि ये जब कोई शिकस्त खुर्दा बिल्ली होती है वो ऐसे ही नोचने को आती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो खौफजदा है और वो शिकस्त खुर्दा है। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये नवाज शरीफ तो ठीक थे और पिज़्ज़ा खा रहे थे, तो पिज़्ज़े के सवाल पे ऐसे गुस्सा किया कि बंदा समझे बिल्कुल जो है वो नवाज शरीफ को किसी ने गाली तो नहीं दी, सवाल ही पूछा है। तो उन्होंने कहा क्या क्यों क़यामत आ गई है, वो पिज़्ज़ा खाने चले गए हैं, तो क्या जो अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो पिज़्ज़ा नहीं खा सकता? तो उन्होंने कहा जी वो चिकनाई की चीज़ें होती हैं, रिपोर्टर्स भी थे चिकनाई की। पहले तो मरियम औरंगजेब मैनेज कर लेती थी, सिर्फ उन 4 को बोलने दिया जाता था जो उनके पे रोल पे आते थे। अब तो वो सवाल सारे पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा जी चिकनाई का मामला होता है, कहते जी नहीं चिकनाई का कोई मामला नहीं है और ये सारी ज़्यादती है। दूसरी तरफ अली वज़ीर को आज राहदारी रिमांड पर सिंध पुलिस के हवाले किया गया है और उसका भी मरियम नवाज ने आज मजम्मत की है कि अली वज़ीर को जो गिरफ्तार किया गया ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और साथ शो ऑफ हैंड के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये इमरान खान सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को। देखें कानून ये कहता है सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ तरह की जुरिस्डिक्शंस हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी है और एक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये आर्टिकल है 186 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का
वो ये कहता है कि जब सदर पाकिस्तान को ये लगता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा मामला आ गया है जिसके ऊपर कोई कानूनी ओपिनियन लेनी है, कोई कानूनी नसीहत या मशवरा लेना है, और हुकूमत कोई काम ऐसा करना चाहती है लेकिन उसकी इलीगैलिटी और इलीगैलिटी के हवाले से वो कंफ्यूज है और वो उस हवाले से एडवाइस लेना चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो सदर पाकिस्तान ख़त लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट उस ख़त का जवाब देगी और उसके ऊपर एडवाइस करेगी कि आया ये ठीक है या गलत है। इतना मामला है। अब मरियम नवाज इसको क्यों ये कह रही हैं जब आइन ने यह कहा है कि अगर कोई कानूनी पॉइंट है उसके ऊपर आप एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। अब इसमें ऐसी क्या कबाहत है कि आप इतना चीख रहे हैं, उधर मौलाना है, उधर बिलावल है, इधर मरियम है, इतना चीख रहे हैं। शो ऑफ हैंड से आपको क्या होगा कि पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से MPs थे। और सबसे ज़्यादा नुकसान मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा शो ऑफ हैंड से, कि जो नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग खामोश बैठे हैं वो वोट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। शो ऑफ हैंड होगा तो सबके सामने आ जाएगा, तो उनको भी हया आएगा ना मरियम के सामने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने वो शो ऑफ हैंड नहीं करेंगे इमरान खान के हक में। अब ये बात इनको समझनी चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं होने दे सकते जो पाकिस्तान की या जमहूरियत के लिए बेहतर हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी जो ओपिनियन है, जो कानूनी ओपिनियन है वो दे देती है, तो इसमें इनको क्या तकलीफ है। तो इमरान खान जो कह रहे हैं वो आइन के मुताबिक है और उसमें कोई ऐसी गैर आइनी बात नहीं है। और ये जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उस मामले को डिस्प्यूटेड कर रहे हैं, ये बेसिकली गैर आइनी है और उसकी हम मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखेगी, बेहतर समझेगी तो ठीक है, नहीं समझेगी तो वो जवाब दे देगी। इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।